अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारे मुर्तद पंडित महेंद्रपाल आर्या जी के जो 15 प्रश्न हैं, उन्होंने ये 15 सवालात इस्लाम जगत के विद्वानों से किए हैं और कहा है सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। पंडित जी के सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आज दिए जाएंगे और उसके बाद पंडित जी ने जो वादा किया है सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार, पंडित जी अपने इस वादे को भी पूरा करेंगे। हम उम्मीद यही करके पंडित जी को जवाब दे रहे हैं। पंडित जी को जवाबात देने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जवाब सुनने के बाद पंडित जी को जो भी ऐतराज या सवाल या आपत्ति करना हो मेरे जवाब के ऊपर ही करे, ज़िम्नन कोई दूसरा सवाल ना निकाले, दूसरा ऐतराज ना निकाले। क्योंकि पंडित जी की ये आदत रही है, जब किसी आयत पे उन्होंने एक मर्तबा सवाल उठाया कि फला आयत के अंदर काफिरों को कत्ल करने के बारे में बताया गया, उसका जब पूरे तौर पे जवाब दे दिया गया कि ये फला वक्त में आयत नाजिल हुई, तो पंडित जी ने इस आयत के बारे में किसी भी प्रकार से कोई इकरार नहीं किया, किसी भी सूरत में कोई इकरार नहीं किया कि हाँ मैं इस आयत को अब समझ गया, मैंने जो समझा था वो गलत है, मगर अब मेरे मन में एक और सवाल पैदा हो रहा है। बल्कि पंडित जी ने इस सारी बातों को एक तरफ रख दिया और ज़िम्नन दूसरा एक सवाल निकाला कि जरूरत पड़ने पर अल्लाह ने आयत नाजिल की। मालूम हुआ कि अल्लाह आलिमुल गैब नहीं है। अगर आलिमुल गैब होता तो अल्लाह पहले ही आयत नाजिल कर देता। तो इस तरीके से पंडित जी धोखा देने की कोशिश ना करे। मेरे जो जवाबात हैं उन्हीं जवाब के ऊपर सवाल ऐतराज आप करें, ज़िम्नन कोई दूसरा सवाल या ऐतराज ना निकाले। पंडित जी के सवालात स्क्रीन के ऊपर भी पेश कर दिए जाएंगे और पहले ही प्रश्न में आप देख सकते हो पंडित जी ने ऊपर ये वादा किया है सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। पंडित जी का पहला प्रश्न है, अल्लाह ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से दिली व जुबानी दोस्ती मित्रता तक रखने को मना किया है और कहा तुम्हारे उनसे दोस्ती रखने पर मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। सूरह इमरान आयत नंबर 28, निसा 144, सूरह माइदा 57। पंडित जी ने आयत नकल की। आयत नकल करने के बाद पंडित जी लिखते हैं, अल्लाह ने मानव को मुस्लिम व गैर मुस्लिम में क्यों बांटा? क्या मुसलमान ही अल्लाह के बंदे हैं, गैर मुस्लिम नहीं? फिर अल्लाह ने क्यों कहा वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, मेहरबान है हर बंदों पर? क्यों बंदा केवल मुसलमान ही है या हर मानव अल्लाह का बंदा है? और अगर मात्र मुसलमान ही अल्लाह का बंदा है तो गैर मुस्लिमों को हैवान कहना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि अल्लाह हर बंदों पर मेहरबान है और मुसलमानों से कहा तुम उनसे दोस्ती ना रखो। क्या यह पक्षपात नहीं? पंडित जी का यह पहला प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी ने जिस आयत के ऊपर ऐतराज किया है उसका सही अनुवाद मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। सूरह इमरान आयत नंबर 28। ईमान वालों को चाहिए कि वो ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना संरक्षक मित्र ना बनाए और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। इस आयत में जो अरबी शब्द औलिया आया है उसका मूल वली है, जिसका अर्थ संरक्षक है, ना कि साधारण मित्र। जिन काफिरों के बारे में बताया जा रहा है उनका हाल अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसी सूरह के अंदर बता दिया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 118 देखिए, ए ईमान लाने वालों, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपना अंतरंग मित्र ना बनाओ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। जितनी भी तुम कठिनाई में पड़ो वही उनको प्रिय है। उनकी दुश्मनी उनके मुंह से व्यक्त हो चुकी है और जो कुछ अपने सीने छुपाए हुए हैं वो तो इससे भी बढ़कर है। यदि तुम बुद्धि से काम लो तो हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोलकर बयान कर दी है। पंडित जी आप ही कहिए, ऐसे काफिरों से मित्रता किस प्रकार हो सकती है? कुरान में गैर धर्मों के भले लोगों से दोस्ती करना हरगिज मना नहीं है। कुरान क्या कहता है सुनिए। सूरह मुम्तहाना आयत नंबर 8 और 9। अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो
और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और न तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला। निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने से रोकता है जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने के संबंध में सहायता की। जो लोग उनसे मित्रता करे वही जालिम है। सूरह मुमतहना आयत नंबर 8 और 9। और सुनिए सूरह माइदा आयत नंबर 8। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए खूब उठने वाले, इंसाफ की निगरानी करने वाले बनो और ऐसा ना हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। इंसाफ करो, यही तकवे से करीब है। अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। अल्लाह कभी लोगों को नहीं बांटते, सब अल्लाह के बंदे हैं। लोग अपनी मूर्खता की वजह से खुद अलग हो जाते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करते वो खुद अलग हो जाते हैं, जिस तरह पंडित जी आप भी हुए हो। इन आयत से स्पष्ट होता है कि कुरान सभी गैर मुस्लिमों से मित्रता करने से नहीं रोकता। ये तो है इस्लाम की शिक्षा जो सुलह, अमन और इंसाफ की शिक्षा है। अब वैदिक शिक्षा देखिए क्या है। अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूत्र नंबर 93 मंत्र नंबर 1। ही अनंत वाले वर्ज वाले परमेश्वर, तुझको स्तुति करने वाले लोग अच्छे प्रकार प्रसन्न करे, तू हमारे लिए धन कर, वेद के दुश्मनों को नष्ट कर। और सुनिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 15 दयानंद भाष्य। हम लोग जिससे दुश्मनी करे और जो हमसे दुश्मनी करे उसको हम शेर आदि पशुओं के मुख में डाल दे। और सुनिए अथर्ववेद कांड नंबर 12 कांड नंबर 12 सूत्र नंबर 5 मंत्र नंबर 62। तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। जिस ईश्वर ने वेदों में गैर लोगों से ऐसे भयंकर व्यवहार करने की शिक्षा दी हो और उनको दस्युओं, राक्षस और असुर के खिताब दिए हो, वह ईश्वर अवश्य पक्षपात है। और सुनिए अथर्ववेद कांड नंबर 12 सूत्र नंबर 5 मंत्र नंबर 54 क्या कहता है। वेद अनुयायी सत्यवीर पुरुष नास्तिकों का नाश करे। अब यहाँ पे वेद वाले नास्तिकों का नाश करे, प्रश्न पैदा होता है नास्तिक कौन है? क्या केवल ईश्वर में आस्था ना रखने वाला नास्तिक है? चलिए देखते हैं इनके महान गुरु दयानंद सरस्वती नास्तिक किसे कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास नंबर 11 दयानंद जी कहते हैं नास्तिक वो होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेद विरुद्ध पोप लीला चलाए। इस परिभाषा में वो सारे लोग आते हैं जिनकी वेदों में आस्था नहीं, जैसे मुस्लिम, ईसाई, जैनी, बौद्ध आदि। इससे यह स्पष्ट होता है कि वेद अन्य धर्मों के लोगों को नष्ट करने की शिक्षा देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्म समाज और प्रथरना समाज की आलोचना करते हुए लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास नंबर 11। जिन्होंने अंग्रेज, मुसलमान, चंडाल आदि से भी खाने पीने का अंतर नहीं रखा, उन्होंने यही समझा कि खाने और जात पात का भेदभाव तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जाएगा। लेकिन ऐसी बातों से सुधार कहाँ, उल्टा बिगाड़ होता है। पंडित महेंद्रपाल आर्य जी वैदिक धर्म के अलावा मुसलमान, ईसाई, जैनी जितने भी लोग हैं वो चाहे कितने ही सदाचारी क्यों ना हो, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार उनके साथ खाना और पीना उचित नहीं है। यह पक्षपात नहीं तो और क्या है? क्या आप अब भी ऐसे पक्षपाती आर्य समाज के अंदर रहना पसंद करोगे? यह पंडित जी का पहला प्रश्न था जिसका हमने जवाब मुकम्मल तौर पे दिया। पंडित जी का दूसरा सवाल है। प्रश्न, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मिट्टी ले आओ, सबने मना किया। एक अजाजिल नामी फरिश्ते ने ही मिट्टी लाई, उसी मिट्टी से पुतला बनाया और अल्लाह ने उस पुतले में रूह डाल दिया जिसका नाम आदम रखा। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा इसे सिजदा करो, सबने सिजदा किया अजाजिल को छोड़कर। अजाजिल ने कहा कि अल्लाह आपने तो आपको छोड़ दूसरों को सिजदा करने को मना किया था। अल्लाह ने कहा मेरा हुक्म है। अजाजिल ने कहा यह कैसा आदेश? एक बार मना किया और पुनः बार आदेश दिया, मैं नहीं मानता। पंडित जी ने उसके बाद आयत नकल की, सूरह बकरा आयत नंबर 30 से 35। आगे लिखते हैं अल्लाह ने आदम को दुनिया की हर चीजों की जानकारी दे दी या नाम सिखा दिया। अब तक के
जितने इबादत करने वाले फरिश्ते थे किसी को वस्तु का नाम नहीं बताया गया। यहाँ तक कि 7वें आसमान से लेकर जमीन तक कोई जगह खाली नहीं छोड़ी सिजदा करने से, और उसी के द्वारा लाई मिट्टी से आदम बनाया। आदम को नाम बताने पर फरिश्ता अजाजिल को गुस्सा आना स्वाभाविक था। उस अजाजिल की इबादत से अल्लाह खुश होकर कई नामों की उपाधि दी, जैसे आबिद, जाहिद, सालिद, खाशे, शाकिर आदि। पंडित जी आयत नकल करते हैं इसके बाद, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, सूरह बकरा। फिर लिखते हैं, क्या ये अल्लाह का पक्षपात नहीं अजाजिल को नाम बताए बिना पूछा जाना कि अगर तुम सत्यवादी हो तो चीजों के सभी चीजों के नाम बताओ। सत्यवादी होने हेतु उसने कहा हम नहीं जानते। तब अल्लाह ने कहा यदि तुम आदम को सिजदा नहीं करते तो निकल जाओ, यहाँ रहकर घमंड करो नहीं चल सकता। फिर उसके बाद पंडित जी ने आगे लिखते हैं, किसने मना किया सिजदा करने से, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। फिर उसके बाद पंडित जी आयत नकल की सूरह आराफ आयत नंबर 16, 17, 18। उसके बाद एक और पंडित जी ने आयत नकल की सूरह 7 आयत नंबर 75। इब्लीस ने कहा, उसके बाद पंडित जी आयत नकल करने के बाद लिखते हैं, इब्लीस ने कहा अल्लाह गुमराह किया तूने मुझको, मैं तेरे रास्ते पर रहूंगा, जो तेरे सीधे रास्ते पर होगा उसे आगे से, पीछे से, दाएं और बाएं ओर से मैं गुमराह करूंगा, और तू देखेगा कि ज्यादा लोग गुमराह है। अल्लाह ने कहा जो मेरे सीधे रास्ते पर होंगे उसे तू गुमराह नहीं कर सकता। उसने कहा मैं गुमराह उसे ही करूंगा जो तेरे सीधे रास्ते पर होंगे। यह पंडित जी का दूसरा प्रश्न था। जवाब सुनिए। पंडित जी के इस प्रश्न के अंदर कई गलतियां हैं। गलती नंबर 1, फरिश्तों ने मिट्टी लाने से मना किया, इसका प्रमाण कुरान से दीजिए। गलती नंबर 2, ये अजाजिल नाम आप कहां से ले आए? कुरान में तो इब्लिस का वर्णन है, और यह भी आपने गलत कहा कि वो फरिश्ता था। कुरान तो स्पष्ट कहता है कि वो जिन था। देखिए सूरह कहफ आयत नंबर 50। गलती नंबर 3, अजाजिल ने कहा कि अल्लाह आपने तो आपको छोड़ दूसरों को सिजदा करने को मना किया। यह भी गलत है। इब्लिस ने ऐसा कभी नहीं कहा। पंडित जी कृपया कुरान से अपने दावों का प्रमाण भी दिया करे। यह सिजदा सम्मान था प्रतीक का, ना कि इबादत का। सिजदा अर्थात नमन शब्द सजदा ये वेदों के अंदर भी ईश्वर के अलावा अन्य के लिए प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 30 मंत्र नंबर 6 लिखा है, जिस प्रकार युवती युवा पुरुष के प्रति नमती है अर्थात झुकती है। तो पंडित जी आपका प्रश्न तो वेदों के ऊपर भी आ गया, तो आपको चाहिए कि आप वेदों के ऊपर भी यह सवाल पैदा करें। गलती नंबर 4, यह आपने ठीक कहा कि अल्लाह ने आदम को सारी वस्तुओं के नाम बताए, लेकिन आपत्ति करने से पहले इसका अर्थ तो समझ लेते। वस्तुओं के नाम सिखाना प्रतीक है ज्ञान का, अर्थात आदम की विशेषता ज्ञान होगा। फरिश्तों ने एक शंका व्यक्त की थी कि क्या मनुष्य पृथ्वी पर बिगाड़ पैदा करेगा। उस शंका को दूर करने के लिए अल्लाह ने आदम को ज्ञान प्रदान किया। यही ज्ञान है जिसके कारण मनुष्य ने क्या क्या कारनामे अंजाम नहीं दिए, यहाँ तक कि इंसान चांद तक पहुंच गया है। इस ज्ञान से इंसान ने हर वस्तु को अपने काबू में कर रखा है। हर वस्तु की अपनी अपनी विशेषता होती है, और अल्लाह ने इंसान को ज्ञान प्राप्त कर तरक्की करने की विशेषता दी है। इसी ज्ञान से वो अल्लाह को भी पहचानता है। इस घटना से अल्लाह ने हमें ये समझाया है कि फरिश्ते, जिन और इंसान उतना ही जान सकते हैं जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ज्ञान दिया है। गलती नंबर 5, आप कहते हैं कि अजाजिल को गुस्सा आना स्वाभाविक था। ये तो सरासर गलत है। इब्लीस ने आदम को सिर्फ घमंड के कारण सजदा नहीं किया था। कुरान को पढ़िए क्या कहता है, सूरह 7 आयत नंबर 75, अस्तकबर ताम कुन्त मिनल आलीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने उसे सिजदा करने को रोका जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्या तूने घमंड किया या तू कोई ऊंची हस्ती है? सूरह 7 आयत नंबर 76 देखिए, क़ाल अना खैरुम मिन, उसने कहा मैं उससे उत्तम हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। तो इससे सिद्ध होता है कि इब्लीस ने केवल घमंड के कारण सजदा नहीं किया और अल्लाह तबारक व तआला की आज्ञा को नहीं माना। उसने अपने आप को दूसरे से अर्थात आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऊंचा समझ लिया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई पक्षपात नहीं किया। पंडित जी आपकी समझ का फेर है। गलती नंबर 6, आप कहते हैं कि अजाजिल को नाम बताए बिना पूछा जाना कि तुम सत्यवादी हो तो सभी चीजों के नाम बताओ। आप इसका
प्रमाण कुरान से दीजिए कि इब्लीस अर्थात आपके अजाजिल को कहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नाम पूछे। नाम तो फरिश्तों से पूछे गए, इब्लीस से नहीं। लगता है कि पंडित जी आपने कुरान को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, आपने पूरी घटना ही उलट पुलट कर दी। अब मैं आपकी इसमें कौन कौन सी गलती बताऊं और किस गलती का मैं जवाब दूं। आपका पूरा प्रश्न ही गलती पर मबनी है, उसके बावजूद हमने पंडित जी के इस सवाल का जवाब दिया है और पंडित जी को कोई जिल्लत भी नहीं दी है, बल्कि ईमानदारी के साथ और इंसानियत के साथ हमने पंडित जी की गलतियों को भी सामने रखा है। अब पंडित जी के तीसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, क्या आदम अल्लाह के रास्ते पर था? अगर रहा होता तो फिर गुमराह कैसे होता? और अगर अल्लाह के रास्ते पर नहीं था तो कृपया प्रमाण कुरान से दे। अल्लाह ने इब्लीस को वर दे दिया, जा तू जो चाहता है, तुझे मोहलत दी गई। उसने कहा कयामत तक जी सकूं, हर एक के नसनाड़ी तक जा सकूं, सही रास्ते पर चलने वालों को गुमराह करूं। अल्लाह ने कहा ठीक है। उसके बाद पंडित जी ने सूरह आराफ की आयत नकल की। इधर अल्लाह ने आदम व आदम पत्नी को जन्नत में छोड़ दिया और कहा कि देखो शैतान इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके बहकावे में मत आना। अल्लाह ने चोर को चोरी करने व गृहस्थी को सतर्क रहने को कहा। क्या यह काम अल्लाह की धोखेबाजी का नहीं रहा? अवश्य कुरान का तथा मुसलमानों का अल्लाह तो धोखेबाज है ही, इसका प्रमाण कुरान में ही मौजूद है। वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 54, सूरह अनफाल आयत नंबर 30। उसके बाद पंडित जी इसका अर्थ करते हैं, मक्र करते हैं वो मक्र करता हूं मैं और मैं अच्छा मक्र करने वाला हूं। फिर पंडित जी कहते हैं मक्र माने धोखा। जो अल्लाह इंसान के साथ धोखा करता हो वो अल्लाह कोई अच्छा अल्लाह नहीं हो सकता। यह पंडित जी का तीसरा प्रश्न है। उत्तर सुनिए। पंडित जी को यह भी नहीं मालूम कि अल्लाह के रास्ते का मतलब क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते पर ही थे। पंडित जी ने कोई आयत भी नकल नहीं की। सूरह ताहा आयत नंबर 121 देखिए, वहां पे जो वअसा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़ीश वाक़े हुई थी। और लग़ज़ीश का वाक़े हो जाना इस बात की अलामत नहीं है कि वो अल्लाह के रास्ते से भटक गए थे। फगवा का अर्थ है कि उन्होंने नुकसान उठाया। नुकसान ये उठाया कि जन्नत से निकाल दिए गए। तो पंडित जी का जो सवाल है कि अगर अल्लाह के रास्ते पर होते तो भटके कैसे, तो ये भटकने का प्रमाण कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। पता चला पंडित जी का सवाल ही बेजान है, उसके बावजूद हम पंडित जी को जवाब दे रहे हैं। और अगर पंडित जी कहते हैं कि फगवा का अर्थ है भटक जाना, तो फिर मेरा पंडित जी से सवाल है कि यहाँ पे भटकने से आपने क्या मुराद समझा है? क्या वो दायरे इस्लाम से ही भटक गए थे? वो अर्थ अगर पंडित जी लेते हैं तो यहाँ फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि लग़ज़ीश वाक़े हो जाना इस बात की अलामत नहीं है कि कोई बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो पता चला कि पंडित जी का सवाल धोखे पर मबनी है या फिर बेजान है। अब इनसे जो लग़ज़ीश वाक़े हुई थी उसकी माफ़ी भी उन्होंने मांगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सूरह आराफ आयत नंबर 23। हमारे रब, हमने अपने आप पर अत्याचार किया है, अब यदि तूने हमें क्षमा नहीं किया और हम पर दया ना दर्शाई फिर तो हम घाटा उठाने वालों में से होंगे। तो लग़ज़ीश जो वाक़े हुई थी वो अल्लाह के रास्ते पर ही थे और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लग़ज़ीश से पहले भी अल्लाह के रास्ते पर थे, लग़ज़ीश हुई तब भी अल्लाह के रास्ते पर थे, लग़ज़ीश होने के बाद भी अल्लाह के रास्ते पर ही थे। अब पंडित जी अब पूछते हैं कि अल्लाह ने चोर को चोरी करने व गृहस्थी को सतर्क रहने को कहा, क्या यह काम अल्लाह की धोखेबाजी का नहीं रहा? पंडित जी आप अल्लाह की सृष्टि निर्माण योजना को समझ ही नहीं पाए। इब्लीस की चोर से तुलना करना मूर्खता है, जहालत है, क्योंकि कुरान हमें यह बताता है कि हम इस दुनिया में परीक्षा से गुजर रहे हैं। सूरह मुल्क आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने पैदा किया मृत्यु और जीवन को ताकि तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में कर्म के मामले में कौन सबसे अच्छा है। इस प्रसंग में इब्लीस के प्रभाव का क्षेत्र केवल इतना ही है कि वह इंसानों को पाप की ओर निमंत्रण देता है। उसके निमंत्रण को स्वीकार या अस्वीकार करना हम पर निर्भर है। कुरान हमें कयामत के दिन इब्लीस के शब्दों की सूचना देते हुए कहता है, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22, वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली।
और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने मेरा कहना मान लिया। तो पता चला कि इब्लीस का सिर्फ जो काम है वो बुरे कामों की तरफ निमंत्रण देना है। पंडित जी, अगर आपके प्रश्न को मैं आपके ऊपर ही उल्टा करके पूछूं कि ईश्वर ने जहर को क्यों पैदा किया, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आपका ईश्वर धोखेबाज है? अब देखिए जरा, ये कुरान की बात रही। वैदिक ईश्वर के कारनामे यजुर्वेद अध्याय नंबर 30 और मंत्र नंबर 5 में लिखा है कि लोगों को विभिन्न धर्मों और व्यवसायों में ईश्वर ने पैदा किया। जहां ईश्वर ने अच्छे व्यवसाय पैदा किए, वहीं बुरे व्यवसाय भी पैदा किए। उसने जहां वेद के लिए ब्राह्मण को पैदा किया, वहीं समागम के लिए विचारी को पैदा किया। जिस प्रकार ब्राह्मण का धर्म वेद है, क्षत्रिय का धर्म नीति की रक्षा, वैश्य का धर्म व्यापार, शूद्र का धर्म सेवा, इसी प्रकार एक विचारी का धर्म विचार है। अब दुनिया में जिस प्रकार हर कोई व्यक्ति अपना अपना धर्म फैला रहा है, इसी प्रकार वो भी अपना धर्म फैला रहे हैं और दूसरों को गुमराह करने का कारण बन रहे हैं। तो पंडित जी, अब क्या आप वैदिक ईश्वर को भी धोखेबाज कहोगे? आप कहते हैं अवश्य कुरान का तथा मुसलमानों का अल्लाह तो धोखेबाज है ही, इसका प्रमाण कुरान में मौजूद है। वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आपने अर्थ किया मकर करते हैं वो, मकर करता हूं मैं, और मैं अच्छा मकर करने वाला हूं। मकर के माने धोखा। जो अल्लाह इंसान के साथ धोखा करता है वो अल्लाह कोई अच्छा अल्लाह नहीं हो सकता। पंडित जी, आपने तो कुरान की इस आयत का अनुवाद ही बड़ा धोखे वाला किया है। किसी वाक़े का अर्थ इसके प्रसंग के अनुसार करना चाहिए। कुरान सूरा नंबर 3 आयत 54 के प्रसंग में शब्द मकर का अर्थ है योजना या तदबीर। इसी कारण कुरान के सारे अनुवादकों ने, हत्ता के गैर मुस्लिम अनुवादकों ने भी इसके यही अर्थ किया है। अंग्रेजी अनुवादकों ने भी इसका अर्थ प्लानिंग के किए हैं। आयत का अर्थ यह हुआ कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कष्ट पहुंचाने की खुफिया योजना की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचाने की योजना की। और निस्संदेह बेशक अल्लाह की योजना सब पर भारी है। अरबी में यह शब्द कोई बुरा अर्थ नहीं रखता, लेकिन हिंदी में बड़े ध्रुणित अर्थों में बोला जाता है, इसलिए आपने आपत्ति की है। अब वैदिक ईश्वर को देखिए, उसके कैसे कैसे धोखे हैं। आपने शायद वेदों का भी अध्ययन नहीं किया। ऋग्वेद में अनेक जगह इंद्र को माई धोखेबाज कहा गया है। उदाहरण के लिए देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 11 मंत्र नंबर 7, माई भृंद्र मायिनन। है इंद्र देव अपनी माया द्वारा अपने शोषण को पराजित किया। जो बुद्धिमान आपकी इस माया को जानते हैं उन्हें यश और बल देकर बुद्धि प्रदान कर। इस मंत्र का भावार्थ स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम दाम दंड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके चक्रवर्ती राज्य की यथावत उन्नति करनी चाहिए। पंडित जी, साम दाम दंड और भेद का अर्थ तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। साम बहलाना फुसलाना, दाम धन देकर चुप करना, दंड यदि बहलाने फुसलाने से ना माने तो ताड़ना करना, भेद फूट डालना। इसके अतिरिक्त इसके अलावा ऋग्वेद मंडल नंबर 4 सूत्र नंबर 13 मंत्र नंबर 9 में दयानंद जी ने भी अपने भाष्य में मायावान का अनुवाद मक्कार किया है। पंडित जयदेव शर्मा आर्य समाजी ने अपने ऋग्वेद भाष्य में मायावान का अनुवाद कुटिल मायावी किया है। तो सिद्ध हो गया कि वैदिक ईश्वर माई अर्थात धोखेबाज है। पंडित जी, आपके शब्दों में ही कहना चाहूंगा, जो ईश्वर इंसान के साथ धोखा करता हो या इंसानों को धोखे का उपदेश देता हो, वो ईश्वर कोई अच्छा ईश्वर नहीं हो सकता। यह पंडित जी के तीसरे प्रश्न का हमने उत्तर दिया है। पंडित जी के चौथे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, दुनिया वालों को मेरे दीन में कर दे। अल्लाह ने कबूल नहीं की। जब नाश होने की दुआ मांगी तो अल्लाह ने कबूल की। पंडित जी ने उसके बाद आयत नकल की। आयत नकल करने के बाद लिखते हैं, तर्जुमा करते हैं, अल्लाह अगर चाहे तो बेदीनों को दीन में मिला देते हैं। फिर पंडित जी लिखते हैं, अल्लाह ने शर्त रख दी, अगर चाहे तो। पता लगा अल्लाह बेदीनों को दीन में मिलाते तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की लड़ाई कैसे होती। अल्लाह को देखना पसंद है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। उसके बाद सूरह नूह आयत नंबर 26, 27, 28 पंडित जी ने नकल की।
फिर अर्थ करते हैं। कहा नूह ने, अल्लाह हमें बचा, हमारे अहल व अयाल को बचा, हमारे घर में दाखिल है उनको बचा। अगर तू दुनिया वालों को इस हालत में छोड़ता है तो सब काफिर हो जाएंगे और सब कुफ्र करने लगेंगे। हमें बचा, बीबी बच्चों को बचा, बाकी दुनिया वालों को फना कर दे। स्वार्थी लोगों की प्रार्थना स्वार्थपूर्ण होती है तथा स्वार्थी लोगों का अल्लाह भी स्वार्थी होता है। अल्लाह ने प्रार्थना को स्वीकार किया। उसके बाद पंडित जी सूरह हूद आयत नंबर 40 नकल करते हैं। आयत नकल करने के बाद अर्थ करते हैं, तू एक नाव बना, हर एक के 2-2 जोड़ी नर मादा ले जा। नबातात जमादात है, बनात, हम दुनिया को अभी फना कर देते हैं। अल्लाह अगर उन बेदीनों को दीन में मिला देते तो क्या बिगड़ता? अगर उन बेदीनों को दीन में मिलाते शायद जी हत्या का पाप अल्लाह पर नहीं लगता। यह पंडित जी का चौथा प्रश्न है। जवाब सुनिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि दुनिया वालों को मेरे दीन में कर दे। अल्लाह ने कबूल नहीं की। जब नाश होने की दुआ मांगी तो अल्लाह ने कबूल की। इसका प्रमाण कृपया कुरान से दीजिए। ऐसी दुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहाँ मांगी? अफलम ययसिल लज़ीना आमनु अल्लौ यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, सूरह राद आयत नंबर 31। यदि अल्लाह चाहता तो सारे ही मनुष्यों को सीधे मार्ग पर लगा देता। यही सही अनुवाद है। इसका अर्थ पंडित जी आपने गलत किया है। अल्लाह ने सारे लोगों को मोहलत दी है एक निर्धारित समय तक। ये हम सब की परीक्षा है जिसमें हमें सत्य को स्वीकार या अस्वीकार करने की आज़ादी दी है। जो व्यक्ति चाहे माने और जो व्यक्ति ना चाहे ना माने। अब अल्लाह के चाहने और इंसानों के चाहने को आप बराबर ना समझिए। यहाँ तो अल्लाह एक सिद्धांत बता रहे हैं। यदि वो चाहते तो सारे इंसान आस्तिक बना देते। उदाहरण के लिए ये धरती देखिए जो अल्लाह तबारक व तआला के निर्धारित नियमों के अनुसार अपना चक्कर लगा रही है। क्या इस धरती को यह आज़ादी है कि वो अपने गृह पथ से बाहर निकले? नहीं, क्योंकि धरती में हमारी तरह आज़ादी नहीं है, न धरती हमारी तरह आज़ाद है। यही बात अल्लाह तबारक व तआला समझा रहे हैं। अल्लाह को हिंदू मुस्लिम लड़ाई देखना पसंद नहीं है, लेकिन ये तो हमारी पंडित जी मूर्खता है जो हम लड़ते हैं। क्या वैदिक ईश्वर को लड़ाई देखना पसंद है जो वेद के हर एक पृष्ठ के ऊपर कोई ना कोई लड़ाई का मंत्र मिलता है? अब मैं सूरह नूह आयत नंबर 23, आयत नंबर 26, 27, 28 के ऊपर आता हूं जो पंडित जी ने नकल की। क़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। और नूह ने कहा, ए मेरे रब, धरती पर इनकार करने वालों में से किसी बसने वालों को ना छोड़। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। यदि तूने उनको छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को पथभ्रष्ट कर देंगे और दुराचारियों को और बड़े अधर्मियों को ही जन्म देंगे। रब्बि इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुमिनन वलल मुमिनीना वल मुमिनाति इल्ला तज़ीज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। ए मेरे रब, मुझे क्षमा कर दे और मेरे माँ बाप को भी, और हम हर उस व्यक्ति को जो मेरे घर में ईमान वाला बनकर दाखिल हुआ है, और ईमान वालों पुरुष और ईमान वाली स्त्री को भी क्षमा कर दे, और जालिमों के विनाश को ही बढ़ा। पंडित जी, ये प्रार्थना तो उन पापियों को नष्ट करने की थी जिनका पाप हद से बढ़ गया, और ईमान वालों अर्थात जो भले लोग हैं उनको बचाने की प्रार्थना है। इसमें आपको स्वार्थ कहाँ से नजर आ गया? यदि अल्लाह उन पापियों को अर्थात काफिरों को नष्ट ना करता तो दुनिया में वो अपने पाप को फैला देते, जो आयत नंबर 27 से जाहिर हुआ। दुराचारियों को नष्ट करने और सदाचारियों की रक्षा करने की प्रार्थना करना कौन सी स्वार्थ पड़ता है? अब वैदिक ईश्वर की प्रार्थना देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 3 मंत्र नंबर 53, ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूत्र नंबर 53 मंत्र नंबर 14। है इंद्र, अनार्या देशों की टिकट वासियों की गौओं को तुम्हें क्या लाभ है? उनका दूध सोम में मिलाकर तुम पी नहीं सकते। उन गौओं को यहाँ लाओ, परमगंध उनकी संपत्ति हमारे पास आ जाए। नीच वंश वालों का धन हमें दो। पंडित जी, ये अनार्यों के धन और संपत्ति को लूटने की कैसी प्रार्थना वेदों के अंदर बताई गई है? टिकट शब्द की
व्याख्या करते हुए यास्क आचार्य ने अपनी पुस्तक निरुक्त में लिखा है, किक्टा नाम देशो अनार्य निवास, अर्थात किकट वो देश है जहां अनार्यों का निवास है। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान पंडित राजा राम शास्त्री ने लिखा है, किकट अनार्य जाति थी जो बिहार में कभी रहती थी, जिसके नाम पर बिहार का नाम किकट है। निरुक्त पृष्ठ नंबर 321। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किक्टा का अर्थ करते हुए लिखा है, अनार्य के देश में रहने वाले मलेच्छ। तो पंडित जी अब आप ही फैसला कीजिए, ये दूसरों का धन लूटने की स्वार्थी प्रार्थना है या नहीं। मैंने केवल एक उदाहरण दिया, अन्यथा ऐसी स्वार्थी प्रार्थनाओं के अतिरिक्त वेदों में और कुछ है भी नहीं। यह पंडित जी का चौथा प्रश्न है जिसका हमने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया है। अब पंडित जी के 5वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, अल्लाह ने कुरान में फरमाया पति पत्नी को प्यार मोहब्बत और हमदर्दी मैंने दिया। पंडित जी ने आयत नकल की, सूरह रूम आयत नंबर 21। अर्थ करते हैं, मेरी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मैंने औरतों को बनाया पुरुषों के आराम के लिए और पति पत्नी के प्यार मोहब्बत व हमदर्दी मैंने दिया। आगे पंडित जी लिखते हैं, कुरान के मुताबिक मियाँ बीबी के प्यार मोहब्बत व हमदर्दी को अल्लाह ने दिया है, तो जो मुसलमान अपनी पत्नी को तलाक देते हैं, क्या ये खुदा के दिए गए प्यार को विच्छेद कर खुदा के ऊपर कलम नहीं चलाते? ऊपर वाली आयत से साफ पता चला कि कुरान में तलाक का विधान नहीं है, क्योंकि प्यार तो अल्लाह का ही दिया हुआ है। परंतु दूसरी आयत में तलाक का विधान भी बताया गया, जैसे पंडित जी ने आयत नकल के, तलाक मर्रतान फइम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहिम बिइहसान, सूरह बकरा आयत नंबर 229, 30, 31। अर्थ करते हैं, तलाक के दो रास्ते हैं, एक तलाक वो तो तलाक, ये दोनों मिलाकर एक रास्ता, और तीसरे तलाक में एक और रास्ता। अगर दिया तलाक दो, उस पत्नी को पास रखा भी जा सकता है और अपने से अलग भी किया जा सकता है, पर उसे तकलीफ देने के लिए ना रखो। अगर अपने से दूर कर देते हो तो उस पर एहसान करो, दिया गया मेहर से वापस ना लो कुछ। और 3 तलाक दे तो उस पत्नी को अपने पास ना रखे, इद्दत में बिठा दे। अगर वो तुम्हारे पास रहना चाहती है तो दूसरे से निकाह करा दे और दूसरा पति उसे छोड़े फिर पहले पति से निकाह करे, ये हलाला है। पंडित जी आगे लिखते हैं, जिस पत्नी को अपने पास रखकर उसकी आबरू को बरकरार नहीं रख पाया तो दूसरे आदमी से उसे बेआबरू करने का हमें क्या हक है? इसे हलाला कहा गया। कुरान के मुताबिक उसकी ये सजा है। अगर पुरुष की गलती से तलाक हो जाए तो हो जाए, फिर औरत को ये सजा क्यों? अगर पुरुष की गलती से तलाक हो जाए फिर औरत को ये सजा क्यों? और अगर औरत की ये सजा है तो पुरुषों की सजा क्या और कैसे? ये पंडित जी का 5वां प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी, आपके इस प्रश्न का ना तो सर है ना पैर। जिस आयत पर आप प्रश्न कर रहे हो ऐसी पवित्र शिक्षा आपके सारे वैदिक शास्त्रों में नहीं मिलेगी। आयत तो आपने कुछ ठीक लिखी है, मगर इससे गलत बात साबित करने की नाकाम कोशिश की है। सही अनुवाद मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, सूरह रूम आयत नंबर 21। और ये भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही सहजाती से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उसके पास शांति प्राप्त करो, और उसने तुम्हारे बीच में प्रेम और दयालुता पैदा की। पंडित जी, निश्चय ही पति पत्नी के बीच में प्रेम और दयालुता अल्लाह ही ने डाली होती है, लेकिन उस प्रेम और हमदर्दी की कद्र करना हम पर निर्भर है। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ और बच्चे के बीच में भी अपार प्रेम डाला, लेकिन कभी कभी किसी समय माँ को अपने बच्चे के साथ सख्ती के साथ पेश आना पड़ता है जब बच्चा गलती करता है। और बच्चे का और माँ और बच्चे का रिश्ता एक प्राकृतिक रिश्ता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बनाया जाता है। पंडित जी, आप अपनी ही मिसाल ले लीजिए। आज आप आर्य समाजी के सदस्य हो सकता है कल मुसलमान हो जाए, इस्लाम के मानने वाले बन जाए, तो निश्चय ही पति पत्नी के रिश्ते में अल्लाह ने ही प्रेम और हमदर्दी डाली होती है। परंतु केवल वही उस प्रेम और हमदर्दी का अनुभव कर सकता है जो एक दूसरे से संतुष्ट हो और एक दूसरे के स्वभाव को समझते हो। इस आयत का तलाक के विधान के साथ कोई संबंध नहीं है, मगर तलाक का विधान अवश्य कुरान में मौजूद है। कुरान में तो बाकायदा पूरा एक अध्याय है तलाक के विधान पर, जिसे सूरह तलाक कहा जाता है, सूरह नंबर 65। तलाक का विधान बिल्कुल प्राकृतिक है।
यदि पति पत्नी के बीच में अन्य कारण प्रेम और हमदर्दी पर हावी हो जाए तो तलाक बिल्कुल प्राकृतिक है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि किसी भी कारण के बगैर पति अपनी पत्नी को तलाक दे। कुरान के अनुसार तलाक एक गंभीर मामला है जो गंभीर स्थितियों में पेश आता है, मगर इस अत्यंत भावुक मामले में भी शालीनता और अच्छे सलूक पर रहने का हुक्म दिया गया है, कायम रहने का हुक्म दिया गया है। और जिस आयत को पंडित जी आपने अधूरा पेश किया और उसका अनुवाद भी सरासर गलत किया, मैं पहले उसको आपके सामने रखता हूं। सूरह बकरा आयत नंबर 229, 30 और 31 जो पंडित जी ने हवाला दिया है सवाल के अंदर, मैं उसको सामने रखता हूं। अत्तलाकु मर्रतानि फइम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतयतुमुहुन्ना शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाहि फइन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाहि फला जुनाहा अलैहिमा फीमा इफ्तदत बि तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तअद्दुहा व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तलाक ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही होनी चाहिए। इसके बाद शौहर के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो कायदे के मुताबिक बीवी को रोक रखे यानी तलाक से रुजू कर ले, या खुश असलूबी से छोड़ दे यानी तलाक के बगैर इद्दत यानी रुजू के बगैर इद्दत गुजारने दे। और ये शौहरों तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुमने उन बीवियों को जो कुछ दिया है वो तलाक के बदले इनसे वापस लो, इल्ला ये कि दोनों को इस बात का अंदेशा हो कि निकाह बाकी रहने की सूरत में अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। चुनांचे अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि वो दोनों अल्लाह के हुदूद को कायम ना रख सकेंगे तो इन दोनों के लिए इसमें कोई गुनाह नहीं कि औरत माली मुआवजा देकर अलाहिदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद है, लिहाजा इनसे तजावुज ना करो, और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज करते हैं वो बड़े जालिम हैं। तो पंडित जी आपने जो प्रश्न इस आयत पर किया है वैसा कुछ भी इस आयत के अंदर मौजूद नहीं है, उल्टा इस आयत के अंदर तलाक देने का ढंग और सलीका सही तौर पे बताया गया है। और वो ये है पत्नी की पवित्रता की अवस्था में पति एक तलाक दे, इसके बाद 3 मासिक धर्म जो इद्दत का समय है बीतने पर पति पत्नी का संबंध टूट जाएगा और वही स्त्री किसी दूसरे से विवाह कर सकेगी। ये एक वापस ली जाने वाली तलाक है। ऐसी तलाक केवल 2 ही बार हो सकती है, जिसका ढंग यह है, नंबर 1, यदि पति तलाक दे तो इद्दत 3 मासिक धर्म अर्थात 3 महीने के अंदर रुजू हो सकता है। यदि इद्दत बीत जाए और रुजू ना करे तो नए मेहर के साथ निकाह भी हो सकता है। यदि यह निकाह के बाद भी अगर पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो निश्चय इद्दत के अंदर वो रुजू हो सकता है। यदि ये भी इद्दत बीत जाए तो नए मेहर के साथ नया विवाह भी हो सकता है, नंबर 2। परंतु यदि फिर तीसरी बार तलाक दे तो यह तलाक अंतिम होगी। अब वो इद्दत के अंदर रुजू नहीं कर सकता और न ही इद्दत के बाद नए मेहर के साथ विवाह कर सकता है। हाँ, यदि वो स्त्री किसी अन्य पुरुष से विवाह कर ले और वो पति खुद मर जाए या उसे तलाक दे दे तो ही पहले पति से फिर वो विवाह संभव हो, पहले पति के साथ विवाह कर सकती है और वो जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो विवाह लड़की कर रही है वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने के लायक है कि दूसरा पति किसी निर्धारित योजना के अधीन स्त्री को तलाक दे ताकि वो स्त्री पहले पति से विवाह कर सके, ये इस्लाम में हराम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पुरुषों पर अल्लाह का अभिशाप बताया है। जिस हलाले की पंडित जी आप बात कर रहे हैं वो इस्लाम में जायज नहीं है। यहाँ प्रश्न यह है कि जो पति अपने पत्नी को परेशान करने के लिए 3 बार तलाक दे चुका हो वो स्त्री फिर से विवाह कैसे उस पति से करेगी? कुरान के मुताबिक कुरान तो पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुका है कि पति पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है जिसमें प्रेम और हमदर्दी हो। अगर पति पत्नी के आपस में ना बनती हो तो पहले मामला बातचीत से हल करना चाहिए। यदि समस्या हल हो जाए, ठीक हो जाए, अगर इससे भी काम ना चले और लगे कि इसके तलाक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो ही उसका उपयोग करना चाहिए। लिहाजा हलाला जैसी बुरी चीज की कोई अवधारणा इस्लाम में नहीं है। ये केवल कुछ लोग जाहिल है जो मूर्ख बन गए हैं, उनकी अज्ञानता है जो ये कारनामे आज दुनिया के अंदर कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 3,
इस आयत ने स्पष्ट कर दिया कि तलाक हमेशा अच्छे तरीके से होना चाहिए। स्त्री को जो कुछ दिया गया है उससे वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उस पर स्त्री का अधिकार है। जो महर को जो कुछ दिया गया है, अर्थात ये मतलब ये कि जो महर दिया गया है स्त्री को, लड़की को, वो उससे वापस नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर लड़की का ही अधिकार है। यदि पति अपने पत्नी को परेशान करने के लिए तलाक के हरबे इस्तेमाल कर रहा हो तो पत्नी को चाहिए कि वो न्यायालय के पास जाकर और सामान्य नियम के अनुसार अपने पति से अलग हो जाए। ये पूरा इस्लाम का मैंने तरीका आपके सामने पेश किया। अब हिंदू धर्म के अंदर तलाक देखिए। हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में कायम किया गया, इसके अनुसार विशेष स्थितियों में यथादूष स्वभाव मूर्ख व्यभिचारी नामर्द होने पर स्त्री अपने पति को तलाक दे सकती है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में हिंदू धर्म में तलाक का कोई विधान नहीं है। 1955 के अनुसार बनाए हुए नियम के अनुसार तलाक अब स्त्री ले सकती है, दे सकती है, मगर हिंदू धर्म शास्त्रों में हिंदू धर्म के अंदर तलाक का कोई विधान नहीं है। पति चाहे दुष्ट हो, स्वभाव वाला हो, मूर्ख और रोगी हो, तब भी स्त्री नहीं छोड़ सकती और उसे अपने ही पति के साथ जीना और मरना होता है। मगर मैं पंडित जी को यहाँ पे उनके एक मूल शिक्षा नियोग की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा। पंडित जी, आपने हलाला जैसी गैर इस्लामी अवधारणा पर तो प्रश्न किया, लेकिन अपने वैदिक धर्म की मूल शिक्षा नियोग को भूल गए। नियोग के नाम पर अपनी पत्नी को अन्य पुरुषों से बेआबरू करना, ये आपकी वैदिक सभ्यता है, जिसे आप इस्लाम पर लादने की, लटकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, इस्लाम पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। नियोग प्रथा के अनुसार नारी को न केवल निम्न और भोग की वस्तु और नाश्ते की प्लेट समझा गया है, बल्कि बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया गया है। और नियोग का कारण भी क्या निराला है, केवल एक पुरुष संतान उत्पन्न करने के लिए नियोग का घटिया प्रावधान वैदिक धर्म के अंदर मौजूद है। और इंशाअल्लाह नियोग के ऊपर अभी 15वां पंडित जी को जो हम जवाब देंगे, उसके अंदर नियोग के ऊपर टिप्पणी के लिए 15वां जवाब आप सुनिए। ये पंडित जी का 5वां प्रश्न है, जिसका हमने मुकम्मल तौर पे पंडित जी को जवाब दिया है। पंडित जी का 6ठा प्रश्न है, कुरान में बहुत सी आयतें हैं जो ईमान नहीं लाते इस्लाम पर, उनसे लड़ो जब तक अल्लाह का दीन फैल ना जाए, जहां पाओ कत्ल करो, अनेक आयतें हैं। पंडित जी ने आयत नकल की सूरह आल इमरान आयत नंबर 141, अनफाल 12। जब तक अल्लाह का दीन फैल ना जाए काफिरों को कत्ल करो, फितना बाकी ना रहे। काफिरों के दिल में पर्दा डाल देते हैं, जहां पाओ कूट कूट कर मारो, अनेक प्रमाण है। क्या अल्लाह के जिम्मे यही काम बाकी रह गया, एक दूसरे के साथ लड़ाना? ये तो एक अच्छा इंसान का भी काम नहीं। अगर कुरान का अल्लाह ही एक दूसरे को कत्ल करने का आदेश देता हो तो उस अल्लाह का बंदा कैसा होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्रमाण है। यह पंडित जी का 6ठा प्रश्न है, जवाब सुनिए। पंडित जी, यहां आप काफिरों को कत्ल करने पर आपत्ति कर रहे हो, लेकिन आपने तो उन आयतों का ऐतिहासिक संदर्भ समझा ही नहीं है। जो आयत आपने पेश किए हो उसका अनुवाद भी आपने गलत किए हो और हवाला भी आपने गलत दिए हो। सही हवाला है सूरह बकरा आयत नंबर 193, जिसका सही अनुवाद यह है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतु व यकून अद्दीनु लिल्लाहि फ़इन इंतहू फला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन, अर्थात तुम उनसे लड़ो यहां तक कि फितना शेष न रह जाए और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। यदि वो बाज आ जाए तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना ठीक नहीं। पंडित जी, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए जो एक वाक्य को उसके प्रसंग में ना देखे? इस आयत का सही अर्थ जानने के लिए आयत नंबर 190 से पढ़िए, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, किंतु ज्यादती ना करो, निसंदेह अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और जहां कहीं उन पर काबू पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि फितना कत्ल से भी गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम के निकट तुम उनसे ना लड़ो जब तक कि वो खुद तुमसे वहां युद्ध ना करे। यदि वो तुमसे युद्ध करे तो उन्हें कत्ल करो। ऐसे इनकारियों का ऐसा ही बदला है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फिर यदि वो बाज आ जाए तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला अत्यंत दयावान है। अब आइए
वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतु व यकून अद्दीनु लिल्लाहि फ़इन इंतहौ फला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। तुम उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना शेष ना रह जाए और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। यदि वो बाज आ जाए तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना ठीक नहीं। इन आयतों से पता चलता है कि ये युद्ध धार्मिक अत्याचार का अंत करने के लिए लड़ा जा रहा था, क्योंकि आयत नंबर 191 और आयत नंबर 192 में स्पष्ट लिखा है कि यह लड़ाई केवल उनसे थी जो मुसलमानों पर उनके धर्म के कारण अत्याचार कर रहे थे। मक्का में 13 वर्ष तक मुसलमान मूर्ति पूजकों का अत्याचार सहते रहे और उसके बाद उन्हें वहां से निकलकर मदीना जाना पड़ा। मदीना में भी आने के बाद मूर्ति पूजकों ने उन्हें वहां पर भी शांति से बैठने नहीं दिया और युद्ध के लिए मजबूर किया। इसी प्रसंग में आयत नंबर 193 को देखना चाहिए। इस आयत में अरबी शब्द फितना का अर्थ है धार्मिक अत्याचार, जिसका अंत इस्लाम ने किया। अल्लाह के लिए दीन हो जाने का अर्थ है मजहबी आजादी हो जाए। तो इस आयत पर आपके पंडित जी ऐतराज का कोई आधार नहीं है। और एक बात मैं इसके ऊपर कहना चाहूंगा, इसके अतिरिक्त कुरान में जो भी आयत काफिरों को मारने के लिए आई है वो सब की सब युद्ध की स्थितियों से संबंधित है। और इसकी व्याख्या मैंने आपके प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में कर दिया हूं कि जो इस्लाम गैर मुस्लिम से, गैर धर्म से जो भले लोग हैं उनसे दोस्ती तक रखने को मना ना करता हो, वो उनको कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है। मैंने पूरी व्याख्या प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में कर दिया हूं। मगर वैदिक शिक्षा भी देखिए क्या है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 13 मंत्र नंबर 12, धर्म के द्वेषी शत्रु को निरंतर जलाए, नीची दशा में करके मुखे सूखे काठ से समान जलाए। ये यजुर्वेद की शिक्षा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 7 मंत्र नंबर 4 के भावार्थ में लिखते हैं, परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करते हैं और आलसियों पर नहीं। जो मनुष्य जितेंद्र विद्वान आलसिया को छोड़े हुए बड़े बड़े युद्ध को जीत कर प्रजा को निरंतर पालन करते हैं, वही महाभाग्य को प्राप्त होकर सुखी रहते हैं। क्या पंडित जी आपके ईश्वर के जिम्मे यही काम बाकी रह गया कि लोगों को एक दूसरे से लड़ने का आदेश देता रहे? तो उस ईश्वर के भक्त कैसे होंगे? प्रमाण है पंडित जी, बुद्धों, जैनियों और अन्य नास्तिक समुदाय पर हिंदुओं के अत्याचार जो इतिहास से साबित है। इन अत्याचारों के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आदि शंकराचार्य के संदर्भ में लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 11, 10 वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त में शंकराचार्य ने घूमकर जैनियों का खंडन और वेदों का मंडन किया। परंतु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती है वो शंकराचार्य के समय में टूटी थी, और जो बिना टूटी निकलती है वो जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थी कि ताकि तोड़ी ना जाए। वो अब तक कहीं भूमि में निकलती है, भूमि से निकलती है। पंडित जी देखिए, जैनियों और दूसरे भी जो नास्तिक लोग थे उनके ऊपर भी यहां से हमें प्रमाण जैनियों का मिलता है। पंडित जी देखिए, जैनियों पर कितना अत्याचार किया था हिंदुओं ने, यहां तक कि उनकी मूर्तियां भी तोड़ दी गई। इसी के लिए मैंने कहा कि प्रमाण है बुद्धों, जैनियों और अन्य समुदाय पर हिंदुओं के अत्याचार जो इतिहास से साबित है। यह मैंने पंडित जी के 6ठे प्रश्न का मुकम्मल तौर पर जवाब दिया हूं। पंडित जी का 7वां प्रश्न है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। पंडित जी अर्थ करते हैं नमाज एक ऐसी चीज है जो तमाम बुराइयों को दूर करती है। तो पंडित जी अब आगे लिखते हैं, तो नमाज पढ़ने वाले ही बुराई क्यों कर रहे हैं? क्या कुरान का कहना सही है या नमाज पढ़ने वाले सही नहीं? दोनों में से सही कौन? ये पंडित जी का 7वां प्रश्न है। जवाब सुनिए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। निसंदेह नमाज अश्लीलता और बुराई से रोकती है। अब पंडित जी आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि यदि नमाज बुराई से रोकती है तो नमाज पढ़ने वाले ही बुराई क्यों कर रहे हैं? नमाज से यहाँ केवल उसका प्रकट रूप तात्पर्य नहीं है, बल्कि नमाज की आंतरिक भावना तात्पर्य है। जो व्यक्ति हकीकी नमाज पढ़ रहे हो, जिसमें वो पूरे ध्यान के साथ अपने आप को अल्लाह के सामने महसूस कर रहे हो, वही वास्तविक नमाज होगी। और जो व्यक्ति नमाज ध्यान से नहीं पढ़ते, उनके बारे में तो कुरान स्पष्ट कहता है
कि वो नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। फवैलुल लिल मुसल्लीन, अतः तबाही है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल है अर्थात असावधान है। सूरह माऊन आयत नंबर 4 और 5। इससे सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति नमाज पढ़कर भी बुराई कर रहे हैं वो वास्तव में केवल प्रकट रूप से नमाज पढ़ता है, आंतरिक भावना से नहीं। यह पंडित जी का 7वां प्रश्न है जिसका हमने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया। पंडित जी का 8वां प्रश्न है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, पंडित जी ने सूरह वाक़िया की आयत नकल की, अर्थ करते हैं, उन्हें खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, जलती हुई आग में डाला जाएगा, जो दुनिया में ऐशो आराम के साथ जिंदगी बसर करेंगे। आगे पंडित जी लिखते हैं, अगर कुरान का कहना सही है तो सबसे पहले अरब वालों को ही जाना है। वो भारत वालों में अब्दुल्ला बुखारी को सह परिवार ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अरब वाले पेट्रोल बेचकर ऐश कर रहे हैं और भारत का अब्दुल्ला बुखारी भारतवासियों को बुद्धू बनाकर ऐश कर रहा है। फिर कुरान में अल्लाह ने कैसे कह दिया मुसलमानों पर जहन्नुम का आग हराम है, दोनों आयतों में कौन सही है? यह पंडित जी का 8वां प्रश्न है। जवाब सुनिए, यह एक पंडित जी का निराला प्रश्न है, मुझे तो इसका उत्तर देते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कुरान में नर्क से मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। जो व्यक्ति इस मापदंड पर पूरा उतरेगा वही नर्क से बच जाएगा। कुरान कहता है, वल अस्र, गवाह है गुजरता समय, इन्नल इंसान लफी खुस्र, की वास्तव में मनुष्य घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे कर्म किए और एक दूसरे को सत्य की ताकीद की और एक दूसरे को धैर्य की ताकीद की। सूरह अस्र आयत नंबर 1 से 4। तो जो भी व्यक्ति इस कसौटी पर पूरा उतरेगा वो नर्क से मुक्ति प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्त करेगा। और पंडित जी, आपको अरब वालों की खुशहाली से क्यों जलन हो रही है? और इस खुशहाली को ऐश कहना यह आपकी मूर्खता है। कुरान में जो ऐश बताया गया है वहां पर वो ऐश मुराद नहीं है जो आपने समझा है। यदि कोई अरबी हकीकत में ऐश और आराम में अल्लाह से गाफिल हो गया हो तो वो निश्चय रूप से उसका दंड भोगेगा, मगर सारी अरबी जनता को एक लाठी से ही हाँकना आपकी नस्लवादी मानसिकता को व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त आपका ये कहना कि कुरान में अल्लाह ने कहा मुसलमानों पर जहन्नुम का आग हराम है, इसका प्रमाण कुरान से दिखाइए। कुरान में केवल नाम के मुसलमानों को जहन्नुम से मुक्ति नहीं दी गई, बल्कि एक सच्चे मुसलमान को जो अच्छे कर्म करता हो और एक दूसरे को सत्य की ताकीद करते हो और एक दूसरे को धैर्य की ताकीद करते हो, इन बातों में कोई विरोध नहीं है। यह पंडित जी का 8वां प्रश्न था जिसका हमने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया। पंडित जी का 9वां प्रश्न है। प्रश्न, कुरान आरंभ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, जो 113 सूरा के प्रथम में है तथा सूरह नमल के बीच में। पंडित जी बिस्मिल्लाह का अर्थ करते हैं प्रारंभ 7 नाम अल्लाह के। फिर पंडित जी आगे लिखते हैं, ये अल्लाह ने कहा तो कौन अल्लाह, किस अल्लाह के नाम से प्रारंभ किया? अल्लाह शुरू करने वाले हैं या अल्लाह ने दूसरे के नाम शुरू किया वही अल्लाह है? फिर कुरान कलामुल्लाह कैसे हुआ? यही कारण है कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। यह पंडित जी का 9वां प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी, यदि आप ऋग्वेद के प्रथम मंत्र को देख लेते तो ये बेजा आपत्ति कभी ना करते। ऋग्वेद मंडल 1 सूत 1 मंत्र नंबर 1 ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। शुरू कहां से हो रहा है? अग्नि मीले पुरोहितम। हम लोग उस अग्नि की प्रशंसा करते हैं जो पुरोहित है, यज्ञ का देवता, समस्त तत्वों का पैदा करने वाला और याजकों को रत्नों से विभूषित करने वाला है। पंडित जी बताइए, यदि अग्नि से आपके अनुसार ईश्वर ही तात्पर्य है और वेद भी ईश्वर की वाणी है तो इस वाक्य का बोलने वाला कौन है? असल में पंडित जी, आप ईश्वरीय पुस्तकों की जुबान भाषा से अपरिचित है। ईश्वरीय किताबों का मुहावरा और कलाम की शैली कई प्रकार की होती है। कभी तो ईश्वर खुद बात करने के रूप में अपना आदेश स्पष्ट करता है और कभी गायब से, और कभी कोई ऐसे वाक्य जो दुआ या प्रार्थना के रूप में अपने बंदों को सिखाता है उनकी जुबान से व्यक्त कराया जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फातिहा भी इसी किस्म से है, अर्थात ऐसे शब्द हैं जो ईश्वर बंदों को सिखाते हैं। तो पंडित जी, कुरान कलामुल्लाह ही है। आप कलाम की शैली को ना समझने के कारण ऐसी आपत्ति कर रहे हैं, मगर क्या वेद ईश्वर की वाणी है? आर्य समाज का ये दावा कि
वेद ईश्वर की वाणी है या एक इल्हामी ग्रंथ है पूरी तरह से गलत है। वेदों का अध्ययन करने से पता चलता है कि वो ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं। इस विषय का पूरा विवरण करना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है, यामुर्षयो मंत्रो कुर्तो मनीषिण, अर्थात बुद्धिमान ऋषि मंत्रों के बनाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, समय समय पर वेदों के नए नए मंत्र बनते रहे हैं और वो पहले बने संग्रहों में मिलाए जाते रहे हैं। खुद वेदों में ही इस बात के हमें प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 109 मंत्र नंबर 2, हे इंद्र और अग्नि, तुम्हारे सोम प्रदान काल में पठनिया एक नया स्तोत्र रचता हूं। ऋग्वेद मंडल नंबर 4 सूत्र नंबर 16 मंत्र नंबर 19, हे हरि विशिष्ट इंद्र, हम तुम्हारे लिए नए स्तोत्र बनाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूत्र नंबर 22 मंत्र नंबर 9, हे इंद्रदेव, प्राचीन नवीन ऋषियों द्वारा रचे गए स्तोत्रों से स्तुत्य होकर आपने जिस प्रकार उनका कल्याण किया, वैसे ही हम स्तुताओं का मित्रवत कल्याण करें। स्पष्ट है कि इन नए स्तोत्रों व मंत्रों के रचयिता साधारण मानव थे, जिन्होंने पूर्वजों द्वारा रचे मंत्रों के हो जाने पर या उनके अप्रभावकारी सिद्धों पर या उन्हें परिष्कृत करने या अपनी नवी रचना रचने के उद्देश्य से समय समय पर नए मंत्र रचे। इसीलिए वेद सर्वज्ञ परमात्मा की रचना सिद्ध नहीं होते। यह पंडित जी का 9वां प्रश्न था, जिसका हमने मुकम्मल तौर पे पंडित जी को जवाब दिया है। पंडित जी का 10वां प्रश्न है, बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद बाब 46 हदीस 51 में अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने हुजूर से पूछा, हमारे लिए अच्छा काम क्या है? तो कहा कि समय पर नमाज पढ़ लेना। दूसरी बार पूछा, और अच्छा काम क्या है? तो कहा माता पिता की सेवा करना। तीसरी बार पूछा, इससे भी अच्छा काम? तो कहा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बढ़कर और कोई अच्छा काम नहीं है। आगे पंडित जी लिखते हैं, क्या अल्लाह लड़ाकू है जो दुनिया वालों को लड़ाना चाहते हैं? यह पंडित जी का 10वां प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी, आपने जो हदीस पेश करे हो, इसके अंदर लड़ाई की कोई बात नहीं है। इसके अंदर जिहाद बताया गया है, तो पहले आपको जिहाद को समझना पड़ेगा कि जिहाद क्या है। अब इतना तो समय नहीं है कि पंडित जी मैं आपको जिहाद समझाने के लिए बैठूं, मगर जिहाद के कुछ शराइत है जो लड़ाई झगड़ों के अंदर नहीं पाए जा सकते। एक इस्लाम के अंदर एक इस्तिलाह है, एक अहम बहुत बड़ी कुर्बानी है जिहाद, मगर आपने यहाँ पे जिहाद की तुलना लड़ाई झगड़े से कर दी, जबकि आपको आभास भी नहीं है कि जिहाद किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपने जिहाद की तुलना लड़ाई झगड़े से करी है, तो मैं आपके प्रश्न के अनुसार ही मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि पंडित जी, इसकी तुलना आप श्री कृष्ण के उस उपदेश से कीजिए जब उन्होंने अर्जुन से कहा था, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 33, अत चेत त्वम इमं धम्रेयम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम चहित्वा पापम अवाप्स्यसि, अर्थात किंतु तू इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा, वही स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अब कहिए पंडित जी, क्या कृष्ण लड़ाकू है जो दुनिया वालों को लड़ाना चाहते हैं? और भगवत गीता का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का आप स्टडी करिए, उसका अध्ययन करिए और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि लड़ाकू कौन है। यह पंडित जी का 10वां प्रश्न है, जिसका हमने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया है। पंडित जी का 11वां प्रश्न है। प्रश्न, हदीस में आया है किताबुल ईमान में गैर मुस्लिमों का जनाजा देखकर फिनारी जहन्नम खालिदीन फीहा, पारा नंबर 30, ए अल्लाह इसे हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में डाल दे। और उस जनाजे को देखकर अगर कोई कहे कि ये वैकुंठ वासी है, तो वो मुसलमान को ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। पंडित जी हवाला देते हैं, देखे कानून है शरीयत बहार शरीयत में। पंडित जी आगे लिखते हैं, क्या इन सब बातों को कहकर अल्लाह मानव मात्र में भेदभाव पैदा नहीं किया? क्या अल्लाह को पता नहीं कि काफिर मरने के बाद कहाँ जाएगा, जन्नत में या जहन्नुम में? अल्पज्ञ मानव को सुझाव देना पड़ा अल्लाह को, फिर किस बात का अल्लाह? पंडित जी का 11वां प्रश्न है। जवाब सुनिए।
पंडित जी ऐसी कोई हदीस के गैर मुस्लिम की अर्थी देखते समय उसको जहन्नुम में डाले जाने की प्रार्थना की जाए, इसका आप हवाला दीजिए। आपने हदीस का हवाला सही नहीं दिया है, आपने किताबुल ईमान कहा मगर यह नहीं बताया कि किताबुल ईमान किस किताब का है, और आपको जहां किताब का नाम लिखना चाहिए तो आप वहां पारा नंबर 30 लिख के छूटे हो गए। इस कारण पंडित जी आपका प्रश्न ही बेबुनियाद है। यदि आपने हदीसों का अध्ययन किया होता तो आपको ज्ञान होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम की अर्थी देखते समय क्या किया था। देखिए बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक अर्थी पारित हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। आपसे कहा गया यहूदी की अर्थी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या यहूदी इंसान नहीं? ये मानव समाज में इत्तिहाद और मोहब्बत पैदा करने का अल्लाह के नबी ने उत्तर दिया, क्या यहूदी इंसान नहीं? और आगे तालीम देते हैं जब भी तुम लोग जनाजे को देखा करो तो खड़े हो जाया करो। पंडित जी अल्लाह ने कोई भेदभाव पैदा नहीं किया। कुरान स्पष्ट रूप से कहता है या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सूरह हुजरात आयत नंबर 13। ये लोगों, हमने तुम्हें एक ही पुरुष एक ही स्त्री से पैदा किया और तुम्हें कई दलों तथा वंशों में विभाजित कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इस आयत से सिद्ध होता है कि जातियां संतति केवल परिचय के लिए है। जो व्यक्ति उन्हें गर्व तथा स्वाभिमान का साधन बनाता है वो इस्लाम के विरुद्ध आचरण करता है। मगर क्या वैदिक ईश्वर ने भेदभाव पैदा नहीं किया? विश्व के धर्मों में हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सामाजिक भेदभाव के बीज शुरू से ही उसके अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म सामाजिक भेदभाव को न केवल धर्म द्वारा अनुमोदित करता है बल्कि इस धर्म का प्रारंभ ही भेदभाव के पाठ से होता है। हिंदू धर्म ने शुरू से ही मानव के बीच भेदभाव किया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त ने स्पष्ट कहा, ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय उसके भुजाओं से, वैश्य उसके उरु से तथा शूद्र उसके पैर से पैदा हुआ। ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र नंबर 90 मंत्र नंबर 12। हिंदू बच्चे के जन्म के साथ ही भेदभाव का दूषित जीवाणु उससे जुड़ जाता है जो उसके मरने के बाद भी उसका पिंड नहीं छोड़ता। जन्म के दूसरे सप्ताह बच्चे के नामकरण का आदेश है। नाम रखते ही उसे भेदभाव की घुट्टी पिला दी जाती है। सुनिए, ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक शब्द से युक्त होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम बुलसूचक शब्द से युक्त होना चाहिए, वैश्य का नाम धौवाचक शब्द से युक्त होना चाहिए और शूद्र का नाम निंदित शब्द से युक्त होना चाहिए। और सुनिए मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 31-32। ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, क्षत्रिय के नाम के साथ रक्षायुक्त शब्द वर्मा आदि, वैश्य के नाम के साथ पुषित शब्द से युक्त गुप्त आदि तथा शूद्र के नाम के साथ दास शब्द लगाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भेदभाव के विषय में हिंदू धर्म के शास्त्रों के हवाले पेश करूं तो बाकायदा एक पूरा प्रवचन बन जाएगा, मगर मैं एक अपने आखिरी हवाले के साथ अपने उत्तर को समाप्त करता हूं जो मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 104 है। सजातियों के रहित शूद्र के ब्राह्मण शव का वाहन कभी ना करना, क्योंकि शुदा स्पर्श से दूषित शव की आहुति उसके स्वग्रदायक नहीं होती। पंडित जी, यदि आपके शव को कभी शूद्र का स्पर्श लग गया तो आपको अपने धर्म से हाथ धोना पड़ेंगे। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? यह पंडित जी के 11वें प्रश्न का हमने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया है। पंडित जी का 12वां प्रश्न है। प्रश्न, हजरत मोहम्मद साहब के हाथों के इशारे से चांद का टुकड़ा होना, क्या ईश्वराधीन चांद को जो टुकड़ा करे पूरी दुनिया में उदल पुदल नहीं मची? कुछ लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए अल्लाह अपना निजाम बदल सकते हैं। फिर टूटा हुआ चांद को जोड़ा किसने? क्या हनुमान जी के सूर्य को निगल जाना आप सत्य मानते हो? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों? फिर चांद का टूटना कैसे संभव है? यह पंडित जी का 12वां प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी, जिस घटना पर आप इतना आश्चर्य कर रहे हैं वो केवल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से अल्लाह तबारक व तआला का एक चमत्कार था। हमने ये दावा कभी नहीं किया कि किसी मनुष्य के लिए चांद का 2 टुकड़ा करना संभव था। यदि आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं तो ईश्वर अपनी रचती सृष्टि का हमसे कहीं अधिक ज्ञान रखते हैं। अल्लाह के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चांद के 2 टुकड़े कर दे और दुनिया में उदल पुदल भी ना हो। ये चमत्कार मक्का के मूर्ति पूजकों के आग्रह पर दिखाया गया। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनुरोध किया था कि यदि वो अल्लाह के सच्चे इष्ट दूत हैं तो चांद के 2 टुकड़े करे
और यदि वो ऐसा कर दे तो मूर्ति पूजक उनको ईश्वर के सच्चे इष्टदूत मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे। लेकिन ये चमत्कार देखने के बाद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और पंडित जी आप पूछते हैं कि फिर टूटा हुआ चांद को जोड़ा किसने? ये तो पंडित जी आपका अजीब प्रश्न है। जिसने तोड़ा उसी सर्वशक्तिमान अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ भी दिया। हनुमान जी के बारे में उत्तर देने से पहले ये समझ लीजिए कि वर्तमान रामायण की ऐतिहासिकता की पुष्टि कुरान नहीं करता। हमारी यह मान्यता है कि एक अल्लाह के इष्टदूत के बगैर कोई ऐसे विशाल चमत्कार नहीं दिखा सकता। हनुमान जी के जिस चमत्कार के बारे में आप पूछ रहे हैं वो जिस संदर्भ में हमें मिलता है उसमें उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ के निगल लिया था। अब हम ऐसे चमत्कार में विश्वास नहीं रखते जो व्यर्थ हो। चांद के 2 टुकड़े करने में और हनुमान जी के सूर्य को फल समझ के निगलने में कोई तुलना नहीं है। ये इसमें तुलना करना पंडित जी आपकी मूर्खता है। मगर पंडित जी कृपया आप लोगों को यह समझाने का कष्ट करेंगे कि सृष्टि के आरंभ में जवान जवान कैसे पैदा हुए थे, मनुष्य कैसे जवान जवान पैदा हुए थे। जैसा कि आपके महान गुरु दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास नंबर 8 में लिखा है। इस बात को पंडित जी आप किस विज्ञान के आधार पर सिद्ध करेंगे? अब वेदों के अंदर भी देखिए चमत्कारी घटनाएं कैसी कैसी है। सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों के जवान जवान टपक जाने के अतिरिक्त कई और भी ऐसे चमत्कार हैं जो हमें वेदों के अंदर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ऋग्वेद मंडल 3 सूत्र नंबर 33 और मंत्र नंबर 5 में विश्वामित्र जी ने मंत्र पढ़कर सतलुज और ब्यास नदियों को खड़ा कर दिया था। अर्थ सुनिए, हे जलवती नदियों, आप हमारे नम्र और मधुर वचनों को सुनकर अपनी गति को एक क्षण के लिए विराम दे दे। हम कुशक पुत्र अपनी रक्षा के लिए महती स्तुतियों द्वारा आप नदियों का भली प्रकार सम्मान करते हैं। निरुक्त 2:24 से 26 में इस मंत्र का स्पष्ट अर्थ बताया गया है। अब ऋग्वेद के इस मंत्र में आपके लिए 2 प्रश्न हैं। यहाँ ऋषि विश्वामित्र सीधे सीधे नदियों को संबोधित कर रहे हैं, नदियों से बातें कर रहे हैं, इसको आप क्या कहोगे? और केवल ऋषि विश्वामित्र के मंत्र जपने से ही वो नदियां कैसे ठहर गई? और ऋग्वेद मंडल 4 सूत्र नंबर 19 मंत्र नंबर 9 के अनुसार दीमक द्वारा खाए गए कुंवारी के बेटे को इंद्र ने फिर से जीवित भी किया और जो खा गए थे वो टुकड़े को इंद्र जी ने जमा भी कर दिया। ये पंडित जी क्या है? ऋग्वेद मंडल 4 सूत्र 19 और मंत्र नंबर 9 के अंदर बताया गया। और ऋग्वेद मंडल नंबर 4 सूत्र नंबर 18 मंत्र नंबर 2 में वामदेव ऋषि ने मां के पेट में से इंद्र से बात की। अर्थ सुनिए, वामदेव कहते हैं हम इस योनि मार्ग द्वारा नहीं निर्गत होंगे, यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है, इस बगल के मार्ग से निकलेंगे। अन्यों के द्वारा करने योग्य अनेकों कार्य हमें करने हैं। हमें एक साथ युद्ध करना है तथा एक के साथ वाद विवाद करना है। और अथर्ववेद कांड नंबर 4 सूत्र नंबर 5 मंत्र नंबर 6 और 7 के अंदर ऐसे मंत्र बताए गए हैं। चोर के लिए ऐसे मंत्र हैं जिनको जपने से घर के सारे सदस्य सो जाते हैं और चोर बड़ी आराम से चोरी कर सकता है। अर्थ बड़ा अजीब सा है। माँ सो जाए, पिता सो जाए, कुत्ता सो जाए, घर का स्वामी सो जाए, सभी सो जाए और हम जगते रहे इंद्र के समान। तो ये पंडित जी कहिए कि कैसी विद्या है? और ऊपर जो मैंने ऋग्वेद के हवाले दिए हैं वो आप किस विज्ञान के आधार पर पंडित जी साबित करोगे? यह पंडित जी का 12वां प्रश्न था जिसका मुकम्मल तौर पे हमने जवाब दिया। पंडित जी के 13वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, आपकी मान्यता है तौरेत, जबूर, इंजील व कुरान ये 4 ईश्वरीय ग्रंथ है। दूसरी व तीसरी में क्या कमी रह गई थी जो चौथी में पूरी की गई? और अगर कमी रह गई तो अल्लाह का ज्ञान अधूरा है। यह पंडित जी का 13वां प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी कुरान मानता है कि पहले ईश्वरीय पुस्तकें आई हैं, मगर इसके साथ ये भी मानता है कि बेईमान लोगों ने उनमें कई परिवर्तन कर दिए हैं। इसलिए अब उनमें जिन बातों की पुष्टि कुरान करता है वो सत्य है और जो बातें कुरान के विरुद्ध है
वो किसी ने मिला दी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह माइदा आयत नंबर 48, वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक्कि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि, हमने आपकी ओर कुरान उतारा है जो अपने से पहली पुस्तकों की पुष्टि करता है और उनका संरक्षक है, अर्थात गलत को सही से गलत कहता है। तो पिछली किताबों में जो गलत शिक्षाएं मिला दी गई थी उनका खंडन कुरान ने किया है। उदाहरण के लिए देवता पूजा, अवतार पूजा, हजरत ईसा की पूजा, पुनर्जन्म, स्त्री का अपमान, सती प्रथा, मनुष्य की बलि, संन्यास वगैरह। तो इस प्रमाण से पंडित जी आपके प्रश्न का कोई आधार नहीं है, अल्लाह का ज्ञान अधूरा नहीं है और ना ही पिछली किताबों में कोई कमी रह गई थी। इसके अतिरिक्त पंडित जी ये भी सुन लीजिए कि यदि अग्नि ऋषि को आपके अनुसार ईश्वर ने ऋग्वेद दिया तो आदित्य ऋषि को सामवेद क्यों दिया? क्या ऋग्वेद में कोई कमी रह गई थी जो सामवेद देना पड़ा? सामवेद तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 की पूरी नकल है, सिवाय 75 मंत्रों के जो नए हैं। सामवेद के 1800 मंत्र 1800 मंत्र ऋग्वेद में पहले से ही मौजूद है। ये 75 मंत्र भी अग्नि ऋषि को क्यों नहीं दिए गए? यदि ये कहा जाए कि सामवेद के मंत्र गाने के लिए अलग कर दिए गए हैं तो ऋग्वेद में ये लिखा जा सकता था कि मंडल नंबर 9 को गा लिया करो। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद और अथर्ववेद भी व्यर्थ है, जिनमें एक बड़ा हिस्सा ऋग्वेद से ही लिया गया है। क्या अग्नि ऋषि को ऋग्वेद देते समय आपके ईश्वर भूल गए थे कि उसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद भी देना है? ये पंडित जी के 13वें प्रश्न का हमने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया है। पंडित जी के 14वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, किसी अविवाहिता लड़की से संतान ईसा का पैदा होना विज्ञान विरुद्ध व मानव विरुद्ध नहीं? अगर कुरान ज्ञान का भंडार है फिर ये अज्ञानी जैसी बातें क्यों और कैसे? कौन सा तरीका है? अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मारा। पंडित जी ने आयत नकल की सूरह अंबिया आयत नंबर 88। आगे लिखते हैं, अल्लाह के फूंक मारने पर अगर औरत गर्भवती होती तो फिर पुरुषों का क्या काम? यह पंडित जी का 14वां प्रश्न है। जवाब सुनिए। विज्ञान विरुद्ध आपत्ति का उत्तर प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में दे दिया गया है। हजरत मरियम से बिन पति के संतान पैदा होना सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप पंडित जी विज्ञान को वहां लागू कर रहे हो जहां उसका ज्ञान क्षेत्र ही नहीं है। आप पहले हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सृष्टि के आरंभ में कई मनुष्यों का जवान प्रकट होना आप किस विज्ञान के आधार पर सिद्ध करोगे? जैसा कि आपके महान गुरु दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 8 में लिखा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम की शर्मगाह में फूंक नहीं मारा। यह पंडित जी का खुला झूठ है। पंडित जी ने इसका अनुवाद भी गलत समझा है और हवाला भी पंडित जी ने गलत दिया है। मैं सही हवाला और सही अनुवाद करने से पहले इस आयत का संदर्भ आपको बताता चलूं। हजरत मरियम पर जिस समय लोग व्यभिचारी का आरोप लगा रहे थे उसका उत्तर देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन, सूरह अंबिया आयत नंबर 91। ये सही हवाला है। अर्थ सुनिए, और वो नारी जिसने अपनी पवित्रता की रक्षा की थी, हमने उसके भीतर अपनी रूह फूकी और उसे और उसके बेटे को सारे संसार के लिए एक निशानी बना दिया। यहां पर अरबी शब्द अहसनत फरजहा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपनी पवित्रता अर्थात इज्जत की सुरक्षा। हजरत मरियम की एक खूबी यहां यह बताई गई कि उन्होंने अपनी शहवत वासना को काबू में रखा। आत्मा रूह फूकने का अर्थ है कि आत्मा का शरीर में प्रवेश कराना। इस प्रकार का जन्म हजरत मरियम और हजरत ईसा के साथ एक विशेष मामला था जिसके विशेष कारण थे। इस बात को सारे मनुष्यों पर लागू नहीं कर सकते और हजरत मरियम का बिना पति के संतान पैदा करना आधुनिक विज्ञान के अनुसार संभव था। आधुनिक विज्ञान ने एक नवी खोज कर ली है जिसमें बिना बाप के पुरुष संतान पैदा हो सकती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। पहले ये केवल निचले कीड़े मकोड़ों में पाया जाता था, लेकिन 2 अगस्त 2007 को यह पता चल गया कि दक्षिण कोरिया के एक वैज्ञानिक के माध्यम से पहला मनुष्य भ्रूण पैदा किया। अधिक जानकारी के लिए ये 2 वेबसाइट ओपन कीजिए। तो पंडित जी, अफसोस की बात है कि विज्ञान ने भी आपका साथ नहीं दिया बल्कि कुरान की ही पुष्टि कर दी। तो निश्चय रूप से अल्लाह तबारक व तआला की ही किताब है कुरान,
जिस पर अब आपको विश्वास रखना चाहिए। अब जरा वेदों के अंदर देखिए कैसी पैदाइश। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूत्र नंबर 33 मंत्र नंबर 11, 12, 13 के अंदर बताया गया, मित्र और वरुण देवता उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर कांपड़ित हुए, उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने यज्ञ कलश में डाल दिया। उसी कलश से अगस्त्य और वशिष्ठ उत्पन्न हुए। तो पंडित जी, क्या ये पैदाइश विज्ञान विरुद्ध और मानव विरुद्ध नहीं? ये पंडित जी के 14वें प्रश्न का हम पंडित जी के 15वें प्रश्न पर आते हैं, जो पंडित जी का अंतिम प्रश्न है। क्या पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने अपने पालक पुत्र ज़ैद की पत्नी ज़ैनब से निकाह किए बिना अपनी पत्नी बनाकर घर नहीं रखा? फिर अल्लाह को गवाही देनी पड़ी और कहना पड़ा हमने आसमान में निकाह करा दिया। निकाह गवाही के बिना होता नहीं। आसमान में गवाह कौन थे? किस काजी व मुफ्ती ने निकाह कराया? मेहर कितना रखा गया? सभी प्रश्नों का सही जवाब मिलने पर इस्लाम को स्वीकार करने को विचार किया जा सकता है। अगर जवाब ना मिले तो वैदिक धर्मी बनने हेतु निमंत्रण है। यह पंडित जी का 15वां प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी, आपका अंतिम प्रश्न तो झूठ का भंडार है। आपने अपने दावे का कोई प्रमाणिक हवाला नहीं दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से इस्लामी नियम के अनुसार ही विवाह किया था। देखे तारीख इब्न हिशाम के अल्फाज हैं, तारीख इब्न हिशाम उठा करके देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया, उनके भाई अबू अहमद ने उनकी वकालत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश को 400 दिरहम मेहर दिए। तो इस्लामी नियम के अनुसार ही अल्लाह के नबी ने निकाह किया था। रही बात गवाही देने की, तो हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब का जब तलाक हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पत्नी बनाया और लोगों में कानाकुसी होने लगी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दी कि हमने आसमान में निकाह कराया। यहाँ पे पंडित जी आपने जो तात्पर्य समझा है, यहाँ वो तात्पर्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजामंदी जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि मुल्क अरब के अंदर एक दस्तूर चला आया था कि वो मुंह बोले बेटे को वही दर्जा दिया करते थे जो सगे बेटे का होता है। जिस तरह सगे बेटे की पत्नी अपने ससुर के ऊपर हराम होती है, इसी तरह मुंह बोले बेटे की पत्नी को भी वो हराम समझा करते थे। और ये तरीका कुदरती कानून के खिलाफ था। इस वजह से अल्लाह के नबी ने जब हजरत ज़ैनब से निकाह किया तो लोगों ने तानाकुसी करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दे दी, अपनी रजामंदी बता दी, ताकि दुनिया वाले समझ जाए कि ये तरीका कुदरती कानून के खिलाफ है। तो पंडित जी, आपका प्रश्न झूठ पर मबनी है। आपका जो ये अंतिम प्रश्न है ये एक धोखा है, या आपको जानकारी नहीं है। मगर यहाँ पर मैं वैदिक शिक्षा के कुछ नमूने आपके सामने पेश करता हूँ। नियोग के नाम पर विभिचार। विभिचार का अर्थ है पति या पत्नी के जीवित व मित्र होने की स्थिति में किसी अन्य स्त्री या पुरुष से अवैध रूप में यौन संबंध स्थापित करना। हिंदू धर्मशास्त्रों में इस विचार को नियोग के नाम पर वैध करार दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास में इस प्रथा का विस्तार पूर्वक पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने वेदों और मनुस्मृति के प्रमाण उपस्थित करके इसकी वैधता प्रतिपादित की है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 40 मंत्र नंबर 2 में विधवे व देवरम आता है। इसका अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतान उत्पत्ति करती है वैसे तुम भी करो। फिर उन्होंने निरुक्तकार यास्क के अनुसार देवर शब्द का अर्थ करते हुए बताया, विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। देखे ऋग्वेद दिभाष्य भूमिका नियोग प्राकरण। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कानून बनाए। उसका कहना है कि बूढ़े असाध्य रोग से पीड़ित राजा को चाहिए कि वह अपनी रानी का किसी मातुर बंधु, मतलब माँ की तरफ से जो रिश्तेदार हो अथा मामा आदि, या अपने किसी सामंत से नियोग करवाकर पुत्र उत्पन्न करा ले। देखे अर्थशास्त्र 1:17। नियोग की ये विभिचारनुमा धार्मिक रस्म इंसानी गरिमा के सिद्धांत का हनन करती है। और इसी तरह एक और प्रथा देखिए, देवदासी प्रथा। एक इनके यहाँ पे प्रथा चलती है, देवदासी प्रथा। दास्ता का एक रूप सदियों से चला आया है, वह है देवदासिया मंदिरों विशेषता। दक्षिण भारत में मंदिरों में देवदासियां रहती है। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें उनके माता पिता बचपन में ही मंदिरों में चढ़ा देते हैं। वहीं ये जवान होती है, उनका देवता के साथ विवाह कर दिया जाता है। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां पंडो पुजारियों के भोग विलास की सामग्री भी बनती है।
शेष दर्शन को आए हुए यात्रियों आदि व अन्य लोगों की काम वासना को शांत करके वो अपना जीवन निर्वाह करती है। और 14 अगस्त 1956 से देवदासी प्रथा कानूनन अवैध घोषित कर दी गई है, फिर भी ये प्रथा किसी न किसी रूप से हिंदू मंदिरों में आज भी मौजूद है। इसी के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य के 15 प्रश्नों के इस्लाम व हिंदू धर्म शास्त्रों की रोशनी में विस्तृत सही उत्तर समाप्त हुए। हम आशा करते हैं कि पंडित महेंद्र पाल आर्य अपने वादे को पूरा करेंगे और सत्य को स्वीकार करेंगे और इस्लाम की पवित्र छाया में लौट आएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।